स्वागत है आप सभी को पांडेस ट्यूटोरियल क्लासेस में। वेलकम इन पांडेस ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो है इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 ये लेक्चर है। इसका जो इस चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में जो मोड ऑफ प्लांट होता है, प्लांट की किस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिएंट होती है, प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, और फोटोसिंथेटिक फूड मेकिंग इन प्लांट किस तरह से होता है, इसको हम लोग देखेंगे। और जो और दो टॉपिक बचे हैं 1.3, 1.4 और 1.5, ये सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो इसमें हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट देखेंगे, फोटोसिंथेटिक फूड मेकिंग इन प्लांट देखेंगे, एकदम एनिमेटेड वीडियो के साथ। तो बने रहिए पांडे ट्यूटोरियल के साथ। आइए शुरुआत करते हैं वीडियोज़। तो आइए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, प्लांट जो होते हैं अपने न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। जिस तरह से फूड इसेंशियल होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, उसी तरह पौधों को भी न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरी होती है। पौधे भी जो है वो न्यूट्रिशन चाहिए, उनको भी भोजन चाहिए। तो हम लोग ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारे न्यूट्रिशन में देता है। उस कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फ्रॉम देमसेल्फ बट एनिमल्स नॉट। क्या कह रहा है? प्लांट जो है अपना भोजन अपने से बनाता है, अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वह अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं। अब वह क्या करते हैं, किसी पौधे से पाते हैं या किसी एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं। कौन? तो ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे या एनिमल्स पे। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर आपको दिखाई देता होगा, ये देखिए क्या है। वोजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। एक वोजो आप ही के जैसा लड़का है, वह चाहता है, समझना चाहता है कि किस तरह से पौधे जो हैं वह अपना भोजन बनाते हैं। तो आइए चलते हैं, कैसे बनाते हैं देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि भोजन अपने आप से बनाता है, अपना भोजन खुद अपना ही बनाता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल के प्रेजेंस में एज अ रॉ मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल समझिए, ह्यूमन बीइंग्स को अगर खाने की ज़रूरत होती है तो या तो दाल चावल रोटी ये सब खाते हैं। ठीक, तो पौधा अपने आप खाना बनाता है, तो उसके लिए क्या रॉ मटेरियल है? तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वह वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मिनरल है। ये उसका रॉ मटेरियल है। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स की रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स क्या खाएंगे? या तो चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे। अब तो फास्ट फूड आ चुका है, पास्ता, ये सारी चीज़ें जो है वह खाते हैं ह्यूमन बीइंग्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल का यूज़ करके अपने चारों तरफ वातावरण से अपना खुद भोजन बना लेते हैं। तो भोज का आंसर क्या हुआ? भोज का आंसर ये हुआ कि प्लांट जो है अपना भोजन वाटर, मिनरल्स और सराउंडिंग में जो मिनरल्स प्रेजेंट होती है उसके हिसाब से बनाया जाता है। ओके, अब देखिए, द न्यूट्रिशन एनेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बिल्ड देयर बॉडीज। न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडीज़ को होता है बिल्ड करने के लिए होता है। जैसे हमारे बॉडी में अगर न्यूट्रिशन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, तो हम क्या करेंगे? राइस लेंगे जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट्स मिलेगी। तो ये सारे चीज़ हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए होता है ह्यूमन बीइंग्स को। ठीक उसी तरह प्लांट्स को भी हमारा ज़रूरत पड़ता है बिल्ड करने के लिए, रिपेयर्स करने के लिए, इंजरीज से लड़ने के लिए। तो उसको भी क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। और ये न्यूट्रिशन एनर्जी जो होता है वह हमारे उसके भोजन से मिलता है। ठीक, बॉडी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्फ इन अ सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रोपिक्स।
बात को ध्यान से समझिए। न्यूट्रिशन जो भोजन फूड बनाता है, जो ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है, वह ऑर्गेनिज्म जो फूड बनाते हैं उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? वह ऑर्गेनिज्म कैसा होते हैं? वह ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन सा ऑर्गेनिज्म हुआ? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक्स मतलब न्यूट्रिशिमेंट, नरिशमेंट, ठीक। तो ऑटोट्रॉपिक अपना न्यूट्रिशन अपने से बनाना, उसी को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक्स। और जो प्लांट होते हैं वह क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ये सारे होते हैं क्या? ऑटोट्रॉपिक्स। हेट्रो मतलब नॉट सेल्फ, हेट्रो मतलब अदर्स, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट पे, दूसरे एनिमल्स और दूसरे प्लांट पे अपना भोजन खुद को बनाने के लिए डिपेंडेंट होता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, स्क्रीन पे देखिए क्या हो रहा है कि गाय घास खाई, तो गाय किस पे डिपेंडेंट है? काऊ जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? ग्रास पे, ठीक। अब ग्रास किस पे डिपेंडेंट है? नेचर पे। ग्रास को कहाँ से मिनरल्स मिलेगी, कहाँ से एनर्जी मिलेगी? तो ग्रास को नेचुरल से मिलेगी मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स। तो ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि 1.1 एनसीईआरटी का है। ओके, यहाँ पे एक फॉली नाम की लड़की है, वह जानना चाहती है कि हमारा बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से क्यों नहीं भोजन बनाता है? हमको क्यों प्लांट खाना पड़ता है? हमें क्यों गाजर खानी पड़ती है? हमें क्यों मूली खाना पड़ता है? तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो फॉली क्या चाहती है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स प्लांट क्यों भोजन बनाते हैं, हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं? तो इसका आंसर आपको मिलेगा। चलते हैं अगले स्लाइड्स पर। नाउ कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है? फूड इज अ मेड ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर द ओनली सर्टेन पार्ट्स आर नेसेसरी। एक सर्टेन पार्ट हमारे नेसेसरी होती हैं प्लांट को फूड बनाने के लिए। एक सर्टेन पार्ट्स जैसे हमको फूड पचाने के लिए स्टोमच का यूज होता है, तो ठीक उसी तरह प्लांट्स को फूड बनाने के लिए लिप्स का जरूरत पड़ता है, ठीक। हाउ डू यू ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिलेगा। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम फूड इन फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट? Which part of plant is known as factory of plant foods? Then leaves is known as a factories of plant. Okay, leaves होता है जो कि फैक्ट्री होती है फूड्स की। Okay, 1.2 पे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग अ प्रोसेस इन द प्लांट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जैसे हम लोग डाइजेशन प्रोसेस करते हैं। आपको पढ़ने के लिए मिलेगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो सेकंड चैप्टर है ना, वहाँ पे ये सब अच्छे से पढ़ना है कि एनिमल्स किस तरह से अपने आप को न्यूरिशमेंट पहुँचाते हैं, यहाँ पे प्लांट किस तरह से अपने आप को न्यूट्रिएट करते हैं, ये पढ़ रहे हैं। ओके, तो लिप्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीचेज द लिप्स। सारा रॉ मटेरियल कहाँ पहुँचता है? लिप्स पे। लिप्स क्या करती है? सारे मटेरियल को लेती है और वहाँ से फूड्स को बनाती है। तो लिप्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ओके, लिप को क्या बोलेंगे? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लिव इन अ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। जो एयर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में गया है और जो रूट के द्वारा सॉइल, रूट कहाँ होता है? सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं मिनरल्स, वाटर। तो वे मिनरल्स, वाटर कहाँ पहुँचाए जाते हैं? स्टीम के थ्रू लिप्स में पहुँचाए जाते हैं। वहाँ से लिप्स क्या करती है? अपनी फैक्ट्रीज में फूड को सिंथेसाइज करती है और पौधे को देती है, जहाँ से लीफ, फ्रूट, फ्लावर ये सारे उत्पन्न होते हैं। ये देखिए कुछ पिक्चर आपके सामने आया हुआ। सनलाइट पत्ती पे पड़ी, सनलाइट पत्ती पे पड़ी, पत्ती के नीचे होता है क्लोरोफिल, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, जिससे पत्ती ग्रीन होती है, ठीक। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हवा के थ्रू एंटर किया और हमारे स्टीम के थ्रू वाटर और मिनरल्स पत्ती में एंटर किए। तो इधर से मिनरल के नीचे वाले भाग से मिनरल वाटर ट्रांसपोर्ट हुए और सनलाइट से और एयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोप्लास्ट में हुआ। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुआ। ओके, आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे। अब देखते हैं सेल्स के बारे में कुछ। आप जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है।
हमारा बॉडी जो है वह मिलियन ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यूज़ बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाती हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म की तैयार कर देती है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आपको पिक्चर दिखाई देता होगा। थ्रू द टीनी पोर्स, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में, सेल्स कैसे होता है, प्लांट में सेल्स कैसे होते हैं। ह्यूमन बिगन्स में तो सेल दूसरा होता है, तो प्लांट में किस तरह से सेल्स होता है। प्लांट के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ह्यूमन बिगिन में नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वह केवल पौधे में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट सेल होता है जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक लिक्विड टाइप का होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, और एक न्यूक्लियस हो जाता है जो कि सेल के डेंस पार्ट में पाया जाता है। यू हैव सीन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स को जरूरत होती है, ठीक उसी तरह प्लांट को बनाने के लिए सेल्स की जरूरत होती है, ठीक। तो सेल्स जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल्स जो है वह क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये सेल क्या होता है, एक अंडर माइक्रोस्कोपिक होता है। मतलब ये अपने नेक्ड आई से हम लोग इसे नहीं देख सकते हैं, खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक। The cell is closed by the made of one cells, the enclosed by the teeny outer boundary is called cell membrane। हम आपको बताएं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये बाउंड्री है उसके बाउंडेड है, ठीक। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डिस्टेंस सर्टेनली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और बहुत एक इसकी सेल ही के अंदर एक स्ट्रक्चरल सरफेस का शेप होता है, मतलब एक डिस्टिंक्ट सरफेस सेल होता है। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मतलब एक बॉल की तरह स्फेरिकल शेप होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। आप पिक्चर में देखिए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के ऊपर जो सारा आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ, और लीफ में एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लिफ्ट में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और इसके ये जो स्टोमाटा होते हैं वो ग्रड सेल से सराउंडेड होते हैं। ये ग्रड सेल क्या कहता है कि ग्रड सेल एक ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट है जहां से स्टोमाटा का प्रोसेस होता है। ग्रोथ सेल क्या है, ग्रोथ सेल एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पे ओस्टोमाटा की प्रोसेस होती है पोर्स की। पोर्स के थ्रू ओस्टोमाटा जो है वो अपना पोर करता है लूजिंग ऑफ वाटर और गेनिंग ऑफ वाटर। तो ये जो था वह सेल था। ये देखिए एक भोज है, फिर भोज आ गए। भोजो क्या कर रहे हैं, वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट रीच द लिप्स। और भोजो जानना चाहता है, आप ही के जैसा लड़का है, और ये भोजो जानना चाहता है कि वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं वह पत्ती के किस तरह से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, किस तरह से पत्ती जो है वह एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल को। ओके, तो इसका कमेंट बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स बाय द वेसल्स। वाटर और मिनरल जो होते हैं वह किससे ट्रांसफर होते हैं, एक वेसल से, विच रन लाइक अ पाइप थ्रू द रूट्स द स्टीम ब्रांच एंड द लिप्स। ये एक पाइप का तरह होता है। आप कभी देखे होंगे टंकी, आपके घर पर टंकी लगा होगा जिससे नलों में पानी आते हैं। ओके, तो इस ठीक उसी तरह मोटर से पानी जाता है ऊपर टंकी में, और टंकी जब फुल हो जाती है तो नल में पानी आता है। इस तरह की आप कंडीशन देखे होंगे। तो ठीक उसी तरह नीचे से रूट जो है वह पाइप जैसा है, आपको दिखाई देता होगा, पाइप जैसा होता है। और उसी पाइप से जो है वह क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। वाटर जो है वह ट्रांसपोर्ट होता है। आपको पिक्चर भी मैं शो करूंगा कुछ अलग अलग स्लाइड में। ओके, तो पाइप जैसा होता है, और पाइप जैसा उसी से वाटर जो है वह ट्रांसपोर्ट होती है, मिनरल जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होती है। तो ठीक उसी तरह से लिप्स ब्रांच और फ्रूट्स में मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं इसी पाइप के थ्रू, इसी स्टीम्स के थ्रू।
ठीक। तो स्टीम्स क्या है, एक पाइप जैसा है जिससे हमारा जो रूट और ये सारे चीज जो हो रहे हैं वो ट्रांसफर होते हैं, न्यूट्रिशन पत्ती तक पहुंचता है। तो भोज का आंसर मिल गया कि भोज का आंसर क्या मिला, भोज का आंसर ये मिला कि वाटर और पाइप्स में ट्रांसफर होते हैं। वाटर स्टीम जो है वह एक पाइप जैसा है, उस पाइप से सॉइल जो है वह रूट जो है वहां से मिनरल्स पहुंचती हैं। ठीक। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इसको क्या कहा जाता है, वेसल्स कहा जाता है। यू मे लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्टिंग मिनरल इन प्लांट। ओके, अब आप पढ़ेंगे, देखिए। फिर पहली आ गई, पहली क्या कहती है, वांट्स टू नो व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द लिप्स। अब जाननी चाहती है, और ये पहले जाननी चाहती है कि लिप्स में क्या ऐसा स्पेशल है, स्पेशल चीज है जो कि सिंथेसाइज करता है फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। क्यों लिप्स ही जो होता है वो फूड को सिंथेसाइज करता है, क्यों जो सॉरी क्यों लिप्स जो है वह लिप्स ही केवल क्यों जो होता है वो फूड को सिंथेसाइज करता है। क्यों नहीं फ्रूट्स कर देते हैं फूड को सिंथेसाइज, क्यों नहीं रूट कर देता है फूड को सिंथेसाइज, क्यों लिप्स ही करता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा। यह देखिए, द लिप्स हैज द ग्रीन पिगमेंट। समझिए, लिप्स के पास क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। It helps lips to capture the energy of a sunlight. ये सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने के लिए होता है। लिप के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो एक हरा कलर का पिगमेंट है जो कि सन के एनर्जी को कैप्चर करता है। This energy is used to synthesize, prepare food for carbon dioxide, water on the presence of sunlight. It is called photosynthesis. और यही पिगमेंट जो है वह क्या करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमको मिला होता है सनलाइट से, फूड, वाटर, और यही जो है वो फूड को सिंथेसाइज करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस दो शब्द से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसाइज। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसाइज, तो फोटो जो होता है लाइट के प्रेजेंस में फूड जो है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन अपना बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो नेसेसरी करता है नेसेसरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। ओके, यूनिक प्रोसेस होता है जो कि ये अर्थ पे सोलर एनर्जी कैप्चर होती है लिप्स के, और प्लांट के फॉर्म में फूड के थ्रू में हमारा प्लांट में फूड की प्रोसेस के थ्रू यह क्या होता है, कैप्चर्ड हो जाता है। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सन जो है वह एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि सनलाइट में विटामिन डी होता है, और विटामिन डी ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी यूज है बोन्स को मजबूत रखने के लिए। तो सनलाइट हर एक अल्टीमेटली मतलब नहीं कह रहे हैं कि हाँ नेसेसरी है ही, अल्टीमेट नेसेसरी है जो कि सनलाइट का यूजेज हम लोग कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कैन एन इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इज एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइफ जो है वो बिना फोटोसिंथेसिस के ऑप्शंस है धरती पे। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of the almost of the organism directly and indirectly dependent upon the foods made by the plants. Besides the oxygen, they are essential to survive. बात को समझिए, मैं क्या करना चाहता हूँ। फोटोसिंथेसिस के बिना क्या इस धरती पे लाइफ है? नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। और ये प्लांट्स पे डिपेंड होने के चलते हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जरूरत है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तभी तो प्लांट ग्रो करेंगे, तभी प्लांट से हमें फूड मिलेगा। प्लांट अपना भी फूड बनाएगा, हमें भी फूड देगा और हमें भी ऑक्सीजन देगा। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही एसेंशियल है। ये देखिए क्या हो रहा है कि रूट से वाटर, मिनरल्स पहुंच रहे हैं हर एक पत्ती में एक पाइप के थ्रू। हमने बोला ना कि आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, आप तुरंत थम्स अप करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमने इस चीज़ को देखा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो मेनली हम लोग पढ़े हैं कि अभी पढ़े तुरंत कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वह केवल ग्रीन प्लांट में ही होता है। लेकिन जो प्लांट डेजर्ट में होते हैं वो किस तरह से करेंगे?
जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस प्लांट हो गए। तो ये सारे प्लांट जो होते हैं वह कहाँ होते हैं? डेजर्ट में। तो डेजर्ट में जो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, सनलाइट होते हैं, लेकिन वहाँ पे सॉइल नहीं होती है, तो मिनरल कहाँ से मिलेगा? ओके, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस जो यहाँ पे होगा वह किस तरह से होगा? तो उनके स्टीम से होगी और ब्रांच से होंगी। किससे होंगे? स्टीम और ब्रांच से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होगा वह होगा जो प्लांट्स डेजर्ट से बिलोंग करते हैं। कटदार पौधे जो होते हैं, कटदार पौधे जो होते हैं, थॉर्नी प्लांट जैसे कैक्टस वैक्टस, तो ये सारे जो पौधे हैं वह सारे डिपेंडेंट करेंगे किससे? स्टीम्स, ब्रांच से और लीफ से भी रिड्यूस करेंगे। ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस वह इम्पॉसिबल, बिना फोटोसिंथेसिस किए हुए इम्पॉसिबल है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे रहना। बात को ध्यान से समझिए, जहां नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर यू सेइंग। ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? हर धरती पे बहुत ही जरूरत है, बिना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुए किसी भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है और क्लोरोफिल सेल्स में प्रेजेंटेड होता है। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। ये इसका जो है वो एक इक्वेशन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं सनलाइट और किसके? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक, तो जब हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, रुकिए आपको पिक्चर शो करते हैं, ये देखिए पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो मिलता है, मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और O2 ऑक्सीजन मिलता है। वाटर लूज हो जाती है और ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और वो कार्बोहाइड्रेट जो है एनिमल्स और फूड्स के यूज में, प्लांट्स जो होते हैं अपने फूड के यूज में यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्लोरोफिल वहाँ पे आपको पिगमेंट में दिखाई दे रहा है, एरो भी दिया गया है कि किस तरह से क्लोरोफिल जो होता है वह सेल में, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से ओपनिंग पोर्स इसमें है, और स्टोमाटा आपको दिखाई दे रहा है कि पत्ती पे कैसे छोटे छोटे होते हैं। ये लीफ दिया गया है, लीफ के अंदर देखिए ब्लू कलर की लाइन दी गई है, और इस ब्लू कलर का लाइन से आपको समझाया गया है कि यहाँ पे गॉड सेल होता है, यहाँ पे स्टोमच होता है, स्टोमाटा होता है, और यहाँ पे स्टोमाटा की ओपनिंग है जिसको गॉड सेल्स कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पत्ती में एंट्री मार रहा है, क्लोरोफिल जो है वो लिप्स में बदला है, और वाटर एंड मिनरल जो है वो मिल रहे हैं किसके? वाटर से। तो आप भी इसी तरह के डायग्राम बना के हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज्ड होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्च ऑल्सो कार्बोहाइड्रेटेड। जो ये इसमें प्रेजेंस होती है स्टार्च और फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वह इसी ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान होता है। अब फिर भोज बाबू आ गए हमारे। अब भोज बाबू क्या कह रहे हैं? भोज बाबू कह रहे हैं कि भोज हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लिप्स। ही वांट टू नो वेदर द लिप्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, अब ये भोज बाबू अपना कुछ स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाते हैं, लेकिन इनका आंसर भी इसी वीडियोस में मिलेगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि ग्रीन प्लांट ही केवल फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट ही केवल फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस बात को हम लोगों ने देखा कि ग्रीन प्लांट ही करेंगे। तो अब भोज को दिमाग में आया कि जो हम देखे हैं कि बहुत सारे पत्तियां जो होती हैं वह ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगी? वह पौधे को कैसे नरिशमेंट देगी?
इस बात की कंफ्यूजन हो गई भोज के दिमाग में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो ग्रीन पत्ती से नहीं दूसरे पत्ते होते हैं जैसे लाल पीला, तो उस सब भी पौधों की जो होती है वह क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क ऑफ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के ब्राउन, रेड और इस तरह से अलग अलग पिगमेंट जो होते हैं उस पे क्या होते हैं। ग्रीन कलर ही केवल फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। इस सारे भी में मतलब जो ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ब्राउन कलर का पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर, ये वॉयलेट कलर की है, येलो कलर की है। तो ये इस तरह के जो है पौधे भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। You often see similar green pitches in a pond, stagnant water bodies. These are generally found by the growth of organism called algae. आप देखे होंगे algae काई जैसा होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का ना लग जाता है, ग्रीन कलर कलर के जो कहीं काई लग जाते हैं, दीवालों पे लग जाते हैं, कल पे लग जाते हैं, जहाँ लगातार पानी गिरते रहती है वहाँ पे ये लग जाती है algae। तो ये भी जो है वो ग्रीन प्लांट है, तो ये भी तो फोटोसिंथेसिस करते होंगे। कैन यू गेस वाई अलगी इज ग्रीन इन कलर? क्या आप गैस कर सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं कि अलगी जो है वह ग्रीन कलर की है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। अलगी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड्स बाय फोटोसिंथेसिस। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन से उसका कलर जो है वह ग्रीन है और अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से कैसे बनाता है? तो आइए देखते हैं। सिंथेसाइज ऑफ फूड, synthesize of plant food other than carbohydrates. You may just learn that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbon dioxide carbohydrate are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as protein, fats, but proteins and nitrogenous substance which contains nitrogen from where it is plant are obedient nitrogens, plant obedient substance। कह रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं तभी जो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। हमने अभी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है वो प्रोसेस करती है फोटोसिंथेसिस में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किससे बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो ये यूज्ड होता है कंपोनेंट में प्रोटीन और फैट्स को ग्रो करने के लिए। प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होता है जो कि नाइट्रोजन कंटेक्ट किया रहता है। फ्रॉम वेयर डू यू प्लांट गेट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कहाँ से, वहां से उसको पौधे को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? Recall the nitrogen is present in the absence of gases from the air. However, plant cannot absorb a nitrogen in this form. Soil has certain bacteria called converters and used to release on the soils. देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब कि नाइट्रोजन भी की जरूरत होती है। तो नाइट्रोजन कहाँ से पाता है? तो प्लांट के जो रूट्स नोडल्स होते हैं, आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। प्लांट की जो रूट नोडल्स होती हैं उस रूट नोडल्स में एक राइजोपस नाम के कीड़े होते हैं, वह नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। आपको क्लास 8 में पढ़ना है ये सारी चीज। तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि किस तरह से राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, जो कि प्लांट के रूट नोडल्स में पाया जाता है। वहां से नाइट्रोजन जो है वह वहां से ले लेता है। ये माइट जो है फार्मर के लिए बहुत ही यूज होता है, जो कि रिच होता है नाइट्रोजन में, जो कि सॉइल से फुलफिल कर देता है अपने रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन से। तो प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन आल्सो। अब देखिए, प्लांट्स भी प्रोटीन्स और विटामिन्स को फॉर्म कर लेंगे अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए। कहां से? तो राइजोपस नाम की एक कीड़ा होती है, एक बैक्टीरिया होती है जो कि रूट नोडल्स में पाई जाती है प्लांट की। उसी प्लांट के प्लांट नोडल्स से जो होते हैं वो बहुत सारे बैक्टीरिया बने रहते हैं जो कि फार्मर के नाइट्रोजनियस कंपाउंड में पाए जाते हैं। यहां से यह नाइट्रोजन लेगा और नाइट्रोजन लेके अपने विटामिन और मिनरल्स के जैसे ही प्रोटीन को बनाएगा, नाइट्रोजनियस कंपाउंड प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन जो होता है वो रिच इन नाइट्रोजन होता है। तो कहां से किया? रूट के नोडल से किया, जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। एक कीड़ा होता है राइजोपस, उसी से ये होता है। नाइट्रोजन की प्रोटीन और विटामिन प्लांट से मिल जाता है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा।